हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 48वां दिन 13 जून 2021। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्रितादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम बोलेंगे निष्ठा। गुरु की वाणी पे, गुरु के शब्द पर, गुरु की आज्ञा पे निष्ठा कितनी हमारी। तो जो व्यक्ति 2 दिन से पहले हम बोल रहे हैं नियम और धर्म पे बोले हैं, तो ये नियम और धर्म को कैसे हम अपनाएंगे। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो निष्ठा कैसे होगी। तो इसीलिए हमें भक्तों के चरित्र सुन के, अनंत कोटि भक्त हुए उनके चरित्र को सुनना है। और जैसे उन लोगों ने गुरु के वचन पे निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा रखी है, वैसे ही हमें, जैसे हम भक्तों के चरित्र में माता सबरी का चरित्र सुनते हैं, तो मतंग ऋषि ने उनको वरदान दिया था, आज्ञा दी थी कि आप भगवान राम का सिमरन करो। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि माता सबरी की सबरी मात्र 10 वर्ष की आयु में थी वो, जब गुरु ने आज्ञा दी थी उनको। लेकिन वो 10,000 वर्ष तक मतंग ऋषि अपनी गुरु की वाणी की प्रति इतनी निष्ठा थी कि वो अटल थी, कट्टर भक्त थी भगवान की, गुरु के प्रति विश्वास था। तो गुरु की वाणी में श्रद्धा और विश्वास था। तो 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन टस से मस नहीं हुई। प्रतिदिन भगवान को भगवान कब आएंगे, ये तो जब गुरु चले गए भगवत धाम, तो ये तो पूछना भूल गए कि गुरु कब आएंगे, ये तो पूछना भूल गए। लेकिन गुरु की वाणी में निष्ठा और विश्वास था। तो प्रतिदिन रास्ते को बुहारती थी, वन से ताजे फल और फूल इत्यादि लाकर फूलों से पथ को अपनी पथारी करती थी। फूल से उस पथ से भगवान चल के आएंगे, और भगवान के लिए ताजे फल और कुएं से, सरोवर से ताजा जल भर कर लाकर लाती थी। निष्ठा। ध्रुव महाराज को देख लीजिए कि गुरु ने वचन दिया नारद मुनि ने कि यहां पर भगवान के नाम का चिंतन करो। तो 5 महीने लगातार कंटिन्यू, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले वो। तो 6ठे महीने भगवत प्राप्ति हो गई। और कितनी घोर तपस्या करी। पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने, 5 और 6 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं करा उन्होंने। कंदमूल खाए, सूखे पत्ते खाए, हवा, ऑक्सीजन इत्यादि और पानी, और अंत में कुछ भी नहीं लिया। तो गुरु के प्रति निष्ठा। प्रहलाद को देख लीजिए, निष्ठा कितनी थी गुरु के वाणी में। पिता ने कितने कष्ट दिए, लेकिन तब भी एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूले वो, और भगवान पे विश्वास था। पिता कितना घोर अपराध करता था, कितनी पीड़ा, कितना त्रास दिया उनको, प्रहलाद को, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। अंत काले हिरण्याकश्यप ने कहा कि तेरे भगवान क्या इस स्तंभ के अंदर, इस पत्थर के अंदर भी है। तो भगवान प्रकट हो गए। निष्ठा और विश्वास। परशुराम को ले लीजिए, गुरु के प्रति अपने, उनके पिता ही उनके गुरु थे जमदग्नि मुनि, और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा थी।
गुरु ने बोल दिया कि अपनी माता और भाइयों का सबका वध कर दो। क्यों वध किया? फरसे से तुरंत सबको काट दिया। विश्वास था गुरु की वाणी में कि गुरु अगर ये आज्ञा दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई रहस्य होगा। तो तुरंत पिता की आज्ञा पर, गुरु की आज्ञा पर उन्होंने सभी का वध कर दिया। लेकिन तुरंत ही अगले पल में ही उनकी सेवा से इतने प्रश्न हो गए जमदग्नि मुनि कि इच्छा मांग लो जो मांग सकते हो। कहते मेरी इच्छा मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। क्यों? ये निष्ठा थी। तो गुरु के प्रति, भगवत वाणी के प्रति जिस व्यक्ति की निष्ठा है वो कभी भी टस से मस नहीं होगा, डगेगा नहीं वो। भगवान योग श्रेयम भागवतम के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मैं जीव का जो मेरे प्रति अनन्य भाव से भजन करता है, मेरा अनन्य भाव से जो भजन करता है उसका योग स्वयं मैं करता हूं। क्या लिखा भगवान ने? अनन्य चिंतयंता माम ये जना पर्युपासन्ते तेसाम नित्य अभियुक्त नाम योग क्षेमम वहामी अहम। भगवान कहते हैं कि मैं उसकी आवश्यकताओं को सुरक्षा करता हूं, आश्रय करता हूं और वहन करता हूं। वहामी, उनकी जो कुछ भी इच्छा है उसको मैं पूरा करता हूं। मात्र अनन्य भाव से जो मेरा भजन करेगा, तो निष्ठा भगवत वाणी पे विश्वास हो। भागवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक स्पष्ट बता रहा हमें कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो कुछ आवश्यकता होती है उनको मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो भगवान कहते हैं यहां पर योग क्षेम वहामी यहम, जो कुछ है मैं ही करता हूं रक्षा। तो मात्र भगवत वाणी पे विश्वास हो, गुरु की वाणी पे विश्वास हो। जो व्यक्ति गुरु की वाणी पे विश्वास रखता है उसको भगवत प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए जब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। श्रद्धा आपको कैसी है? देखो, आप बैंक में जाते हो पैसा जमा कराने, खिड़की से पैसे दिए आपने, हाथ डाला, पैसे हाथ में और हाथ डाला अपने खिड़की में, और जो कैशियर बैठा है पहले पैसे लेता है फिर तब रसीद देता है, वहां विश्वास है। नाई की दुकान पे जाकर बैठते हो, नाई आपको उस तरह से बाल काट रहा है, वो गर्दन भी काट सकता है, लेकिन वहां विश्वास और श्रद्धा है। लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है, गुरु की वाणी पे विश्वास नहीं है। ये कैसी श्रद्धा है? विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी भौतिक चीजें। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें पता 5 साल में या 7 साल में 10 साल में डबल होंगे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मात्र मेरा भजन करो। ये जो शब्द है ये जो श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान कहते हैं निष्ठा और विश्वास रखो गुरु की वाणी पे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वैसे सबके गुरु जो भगवान श्री कृष्ण है, तो ऐसे उदाहरण एक नहीं कई हैं। यहां पर इस संसार में जीव के लिए भगवान का नाम उच्चारण, भक्ति में सेवा करना ही परम धर्म है। यदि कोई भगवान का नाम ले रहा है तो वह पूर्ण आत्मा है, वह नरक में जाने का योग्य पात्र नहीं है। कौन फिर नरक का अधिकारी होगा? उसे यमराज जी बता रहे हैं, ये अजामिल के चरित्र में। किसको बता रहे हैं? अपने शिष्यों को। यमदूत को धर्मराज बता रहे हैं, जो व्यक्ति जिनकी जीवा से भगवान के नाम में और गुणों को नहीं गाया गया, जिनका मन चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण नहीं किया और जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुका, वे नरक के अधिकारी होंगे। जीवा पर किसी भी तरह भगवान का नाम आना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब यम के दूत अजामिल को लेने गए तो उनको ले नहीं पाए और उसको ले गए भगवान के पार्षद। तब यम के दूत, ये नाम की महिमा है, तब यम के दूत गए अपने राजा के पास, धर्मराज यमराज जी के पास। तब उन्होंने बोल दिया अगर ये
नरकागामी नहीं तो नरकगामी कौन होगा? तो धर्मराज राजा धर्म ने यमराज ने यह वर्णन किया है यहां पर, उच्चारण उन्होंने बोला है अपने दूतों को कि नरकगामी वो होगा जिनके जीवा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया, जिनका सर एक बार भी भगवान के सामने नहीं झुका। श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण विस्तार से भगवान का श्री कृष्ण के विशेषताएं दी गई हैं। तत्वज्ञ पुरुष को श्रद्धा से सुनना चाहिए। श्री कृष्ण का दर्शन शब्द स्पर्श चिंतन सब कुछ अद्भुत है, जीव को मुक्त करने के भगवान का धाम ले जाने वाला है। कुछ लोग कहते हैं, यहां पर वर्णन यह है कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के समक्ष जाकर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कोई जीव अगर इस संसार से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाता और भगवान के स्वरूप को निहारता है तो भगवान भी हमें देखते हैं। गुरु की वाणी में विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए। अगर निष्ठा है तो विश्वास है तो उनको पत्थर मत मानिए, वो पत्थर नहीं है, साक्षात श्री विग्रह है। तो भगवान के विग्रहों का दर्शन करने से, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों को सुनने से, नाम सिमरण करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक निष्ठा नहीं होगी। तो निष्ठा हमने भक्तों के चरित्र बताए, ध्रुव, प्रहलाद, सबरी, परशुराम जी। यहां पर गजेंद्र की भी कथा आती है। गजेंद्र को भी विश्वास था पूरा, अंत काले पूरा परिवार छोड़ के चला गया और एक कमल का फूल उस सरोवर से उठाया और भगवान को पुकार लगाई। विश्वास था, निष्ठा थी, तुरंत भगवान दौड़े चले आए। तो गज के लिए आए, प्रहलाद के लिए आए, ध्रुव के लिए आए, सबरी के लिए आए, मीरा के लिए आए, विश्व पितामह के लिए आए, कुंती महारानी, अर्जुन, पांडव, परीक्षित महाराज, सबके लिए आए। तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे वो? इसलिए हमें क्या करना है? निष्ठा रखनी है और विश्वास रखना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। वंशा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।